एक मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ आलोक जी, सवाल आपसे ही मेरा होगा। मिलिंद देवड़ा ने उन्होंने एक एमपी है डीएमके के, पार्लियामेंट में जो बोलते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। मैं आपको बता दूं ये एमपी है डीएमके के डीएनबी सेंथिल कुमार, और उन्होंने ये कहा है कि इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स में, राज्यों में ही चुनाव क्यों जीतती है, जिन्हें हम गौमूत्र राज्य कहते हैं। तो पहले आप जो सांसद हैं इनकी बात सुनिए, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. और अब मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक भारतीय सांसद संसद में खड़ा होकर के गौ माता और सनातन धर्म के बारे में इस तरह की बेनाप-शनाप बातें कर रहा है, जिनको एक अरब से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने लिए पूजनीय मानते हैं। और डीएमके को ये सोचना चाहिए कि उसके नेताओं की इस किस्म की बयानबाजी वो इंडिया अलायंस को कितनी क्षति पहुंचा रही है। आलोक जी, चुनाव के नतीजों में जो कुछ हुआ छोड़ दें, उसके बाद भी इस किस्म की बातें, देखिए, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और तमाम लीडर्स, चाहे वो इंडिया अलायंस के हों या बीजेपी के हों, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के सूचक, किसी भी प्रतीक को इस तरह की जो आपत्तिजनक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारी तरफ से हो और चाहे भाजपा की तरफ से हो, किसी की भी तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन संसद में अगर एक मुस्लिम सांसद को उग्रवादी और तमाम शब्दावली से जब पूरी तरह से नवाजा गया था, तब भी बीजेपी को उसके ऊपर रिएक्शन करना चाहिए था। आज मिलिंद देवड़ा जी ने तो रोका है, उन्होंने सही किया है, लेकिन दुर्भाग्य कि जिस समय पर रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे, उनके पीछे 2 मंत्री बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री, और वो हंस रहे थे। एक गलत का जवाब दूसरे गलत से नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जो रमेश बिधूड़ी ने कहा उसकी क्या बीजेपी आलोचना मजम्मत हुई सब जगह, सार्वजनिक फिर कहूंगा, क्या बीजेपी मानती है कि जो पूर्व मंत्री दोनों पीछे बैठे थे, उन्होंने उनको देश से माफी मांगनी चाहिए? पहले एक बार ये जो नहीं कहेंगे आप, ये सवाल भी नहीं पूछेंगे बीजेपी से। सवाल ये पहले इस पर बात, मैं पूछ रहा हूँ आप, उसमें कोई उसमें छुपाने वाली बात ही नहीं। हमने तो यहाँ तक कहा था कि ऐसी बात करने वाले, आपने तो कहा था कि बीजेपी के दोनों सांसदों ने कहीं पर भी खेद भी जताया। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति जो संसद में ये बात कह रहा है, ये गौमूत्र राज्य है? आप ही इन्हीं राज्यों से आते हैं, मैं भी इन्हीं राज्यों में रहता हूं। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, और मिलिंद देवड़ा जी ने सही किया कि वहीं संसद पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कह रहा हूं, चाहे सोशल मीडिया पर टोका हो, कहीं टोका हो, मैं समझता हूं कि बिल्कुल रोका जाए। लेकिन दूसरे धर्म के सांसद को उग्रवादी और मवाली और क्या क्या शब्द इस्तेमाल हुए, तो वहां पर बीजेपी के सांसदों ने रोका। जवाब देना, क्या आपकी कोई मजबूरी है? बार बार अगर डीएमके मानती है कि उसको एक सनातन को गाली देके कोई फायदा हो रहा है, तो आप उस गठबंधन में रहें या उसको इस गठबंधन में रखें? गठबंधन का गठबंधन में और गठबंधन के अंदर और गठबंधन के बाहर बहुत तरह की शब्दावली एनडीए, यूपीए, इंडिया, तीनों गठबंधन जब रहे इस्तेमाल हुई। लेकिन एक शब्दावली का ये कहा जाए कि भाई उसने ऐसा बोल दिया है इसलिए इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाए, अंदर हो जाए, वो नहीं है। उनको सही बात कही जाएगी, और हम हर गठबंधन के साथियों से भी कहना चाहेंगे कि उस पिच पर नहीं जाना है जिसको बीजेपी अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से कैश करती है। नहीं, ये गलत बात है। मीडिया के साथियों से ये गलत, मीडिया उसकी वो नहीं कर रहे, निंदा नहीं कर रहे, समर्थन कर रहे हैं। समर्थन, दुर्भाग्य है। कहां समर्थन किया? समर्थन कर रहे हैं, सनातन मीडिया पे पिच कहां से आ गई? समर्थन कर रहे हैं, समर्थन इसमें पिच की क्या बात है? गलत है, गलत है, गलत है, गलत, बिल्कुल गलत है। मैंने तो शुरू में ही कहा गलत है। सौरभ जी, मैंने कब कहा? सौरभ जी, मैं जवाब बीजेपी के पास कोई काम नहीं है देश के अंदर, केवल हिंदू मुसलमान में किसी तरह से भी बांटो, बिंदु ढूंढो। ये आपको डीएमके वालों को समझाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं भाई तमिलनाडु भी इसी देश के अंदर है, उत्तर प्रदेश और बिहार है, और बाकी तमाम राज्य। मैंने कहा सभी घटक दलों को देखना पड़ेगा। मैं तो सबके लिए कह रहा हूं। मैं 2-3 बातों का स्पष्टीकरण